हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुज यूपीएससी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2026 यूपीएससी सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। यूपीएससी सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन सेकंड एडिशन जो होता है 2026 का, उसके लिए जो भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर रिक्वायर्ड हैं वो इस सेशन में आपके कंप्लीट होंगे या फिर कहीं सीरीज़ में कंप्लीट होंगे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर का ये पार्ट 1 है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर के लिए पूरे साल के जनवरी 2026 से लेकर टिल एग्ज़ाम आपके सारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो हैं 2 पार्ट में कवर होंगे। ये है पार्ट 1 इसका। ये मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है अनिल चौधरी। मैं यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम को कॉन्जिक्यूटिवली मतलब लगातार 6 टाइम क्वालिफाई कर चुका हूँ। स्पोर्ट्स करंट अफेयर जैन टू जुलाई इस सीरीज़ में आपका कवर होने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ या फिर इस सीरीज़ का जो पीडीएफ है आपको वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। द्विज यूपीएससी ये टेलीग्राम चैनल है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यूज़फुल कोर्सेज मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का फॉर आईफोन यूजर्स एंड फॉर एंड्रॉयड यूजर्स आपको सेम लिंक आपको मिलेगा। ट्विच एजुकेशन नाम से हमारा एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ जाकर आप एनरोल कर सकते हैं किसी भी एग्जाम कैटेगरी में, डिफेंस एग्जाम और बाकी सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के साथ इस वीडियो को। तो कर्नाटक ने जो है वो ये एडिशन था जीत लिया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ये इसका पहला एडिशन था, मतलब इनॉग्यूरल एडिशन था। शुरुआत हुई खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की और जीत लिया किसने? कर्नाटक ने। टोटल 38 मेडल्स जो हैं जीते हैं कर्नाटक ने, जिसमें से 23 गोल्ड हैं और 8 सिल्वर हैं। होस्ट स्टेट कौन सा है? वह छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ ने फिनिश कितने पर किया? 9th प्लेस पर विद 19 मेडल्स। पहला एडिशन था रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा, इन 3 सिटीज़ में ये कंडक्ट हुआ था। मार्च से लेके अप्रैल तक ये कंडक्ट हुआ। मैस्कॉट जो था वो था मोर वीर। मोर वीर करेज और प्राइड को सिंबलाइज करता है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ में हुए। विनर है कर्नाटका विद 38 मेडल्स एंड 23 गोल्ड्स, 8 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल्स। दिस वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ये इनॉग्रल एडिशन था, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा ये एग्जामिनेशन के लिए। देखते हैं 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 8th एडिशन था। इसको कौन होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा तेलंगाना। खेलो इंडिया यूथ गेम के 8th एडिशन को तेलंगाना होस्ट करेगा। इससे पहले 7th एडिशन जो हुआ था 2025 में, उसको बिहार ने होस्ट किया था और महाराष्ट्र ने मेडल टैली में उसको टॉप किया था। अगर बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इनकी शुरुआत हुई थी खेलो इंडिया स्कूल्स गेम के तौर पर, और पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन जो था वो 2008 में होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता किसने है? जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ये ऑस्ट्रेलिया का 7th टाइटल था, मतलब इससे पहले 6 बार और जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया। 2023 में जीता, 22 में, 2018 में, 2014 में, 2012 में और 2010 में। 2010 से लेकर 2026 तक 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइटल को जीता है। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप है, याद रखिए। कैप्टन जो थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो थी सोफी मॉलिनिक्स। रनर अप कौन रहा? मतलब फाइनल में किसको हरा के ये जीता है? तो इंग्लैंड को फाइनल में हराया था और तब ये जीता है। कहाँ खेला गया था? लंदन, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में ये मैच जो खेला गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेयर हैं वो रहीं, और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच वो भी बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं वही रहीं। सबसे ज़्यादा रन जो बनाए वो बनाए धन्नी वाट हॉज ने, जो कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट जो हैं वो इंडिया से एक प्लेयर हैं श्री चरनी। श्री चरनी उन्होंने लिए 14 विकेट टोटल उन्होंने लिए हैं। होस्ट कंट्री कौन था? इंग्लैंड एंड वेल्स दोनों ने मिलकर इसको होस्ट किया था। और ये 10th एडिशन था किसका? वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का ये 10th एडिशन था।
जून से लेकर जुलाई तक ये होस्ट किया गया। और डेब्यू टीम मतलब कौन सी टीम ने इस बार डेब्यू किया, इससे पहले वो टीम नहीं खेला करती थी लेकिन इस बार उसने खेला, तो वो थी दी नीदरलैंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया के 98th ग्रैंड मास्टर जो हैं वो बन गए हैं एस अश्वथ या फिर अश्वथ एस जो हैं वो इंडिया के 98th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। ये उनके फोटो आप देख सकते हैं। इंडिया के सबसे पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथन आनंद, जो कि 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। एस अश्वथ से पहले 97 चेस ग्रैंड मास्टर जो थे वो थे जीवी हर्षवर्धन। एस अश्वथ जो कि 98th चेस ग्रैंड मास्टर हैं वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। टाटा IPL 2026 मतलब IPL का 2026 वर्जन जो था उसको टाटा ने स्पॉन्सर किया, ये क्लियर हो गया। आरसीबी ने इसको जीता है। 2026 का जो एडिशन था उसको आरसीबी ने जीता। 2025 का जो एडिशन था वो भी आरसीबी ने ही जीता था। तो आरसीबी जो है तीसरी ऐसी टीम बन चुकी है जिसने कॉन्जिक्यूटिवली लगातार दो बार IPL जीता है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तीसरी टीम है। इससे पहले कौन, CSK चेन्नई सुपर किंग्स जो है इस टाइटल को 2 बार लगातार जीत चुकी है, और मुंबई इंडियंस भी इस टाइटल को लगातार 2 बार इससे पहले जीत चुकी हैं। विनिंग टीम कौन सी रही, विनिंग टीम रही आरसीबी। अमाउंट कितना इनको मिलेगा, प्राइज मनी जो 20 करोड़। कैप्टन कौन थे, रजत पाटीदार जो हैं इसके कैप्टन थे। आरसीबी के कैप्टन कौन थे, रजत पाटीदार। किसको हरा के जीता, गुजरात टाइटंस, इसके कैप्टन कौन थे, शुभमन गिल जो है इसके कैप्टन हैं। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया, विराट कोहली को। आरसीबी के प्लेयर हैं विराट कोहली, उनको दिया गया है। वेन्यू ऑफ द मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ये वेन्यू था इस मैच का। ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है ना, हाईएस्ट रन स्कोरर को दिया जाता है। तो वैभव सूर्यवंशी जो हैं उन्होंने हाईएस्ट रन बनाए एक एडिशन में, इस एडिशन में हाईएस्ट बनाए 776 रन जो है उन्होंने बनाए। राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं। पर्पल कैप जो हाईएस्ट विकेट गेन करता है, हाईएस्ट विकेट लेते हैं उनको मिलता है कागिसो रबाड़ा, उनको दिया गया है। सबसे ज़्यादा विकेट लिए उन्होंने 29। गुजरात टाइटंस जो रनर अप था उससे बिलोंग करते हैं। फेयर प्ले अवार्ड जो है पंजाब किंग्स को दिया गया है, फेयर प्ले अवार्ड। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे, वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं। कैच ऑफ द सीजन मनीष पांडे कोलकाता नाइट राइडर्स से बिलोंग करते हैं। ऊबर कप, अब देखिए 2 कप होते हैं, एक तो होता है ऊबर कप और एक होता है थॉमस कप। दोनों ही बैडमिंटन के टूर्नामेंट हैं। ऊबर कप जो है वीमेंस के लिए होता है, अगर वीमेंस खेलेंगी तो वो ऊबर कप होता है। वहीं पर अगर मेंस या फिर कहें कि मेल प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे तो मैन होगा एक्चुअली, मैन अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो थॉमस कप होगा, और अगर वीमेन पार्टिसिपेट करती हैं तो वो ऊबर कप होगा। विनर जो है वो साउथ कोरिया रहा, ये इसका तीसरा टाइटल था। रनर जो है वो चाइना, मतलब साउथ कोरिया ने 2026 ऊबर कप को चाइना को हरा के जीत लिया है। साउथ कोरिया ने ये जो ऊबर कप है ये तीसरी बार जीता है। होस्ट कौन था, डेनमार्क। हॉर्सेंस डेनमार्क में इसको होस्ट किया गया था। ऊबर कप 2026 बैडमिंटन का टूर्नामेंट साउथ कोरिया ने जीत लिया, चाइना को हरा दिया। ऊबर कप जो है वो वीमेंस की जो टीम होती हैं बैडमिंटन की, नेशनल वीमेंस टीम जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। उसी तरीके से मेंस की नेशनल टीम जो है पार्टिसिपेट करती हैं, और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, दोनों ही टूर्नामेंट को, थॉमस कप को भी और ऊबर कप को भी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है। थॉमस कप और ऊबर कप दोनों ही कहाँ हुए हैं, डेनमार्क हॉर्सेंस में हुए हैं। मैन के लिए जो होता है, मेन के लिए वो थॉमस कप, फीमेल के लिए ऊबर कप। अब थॉमस कप जो है वो किसने जीता, चाइना ने। लेकिन वहीं बात करें ऊबर कप की, तो ऊबर कप में चाइना हार गई और साउथ कोरिया ने जीता है। थॉमस कप चाइना ने किसको हरा के जीता, फ्रांस को हरा दिया था। इंडिया ने कहाँ फिनिश किया, इंडिया को ब्रॉन्ज मिला है। सेमीफाइनल तक इंडिया की टीम यहाँ पहुँची थी, तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है थॉमस कप में। याद रखना है इंडिया से रिलेटेड चीज़ें भी।
क्या होता है कभी कभी टॉप पर नहीं आती है इंडिया, लेकिन इंडिया की कोई अगर इम्पोर्टेंट पोजीशन रहती है तो वो पूछा जाता है। सिंगापुर ओपन की बात करें तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो हैं, इन्होंने मिलके डुओ, क्या होता है सिंगल भी खेलते हैं और डुओ भी खेले जाते हैं। जैसे कि टेनिस की बात करूं, लॉन टेनिस एंड बैडमिंटन, ये दोनों ही गेम क्या हैं, ये डुओ भी खेले जाते हैं और सिंगल्स भी खेले जाते हैं इनके। तो डुओ मतलब दो प्लेयर एक टीम से, एक साइड से अगर दो प्लेयर खेलते हैं तो उसको डुओ बोलते हैं। तो डुओ में डबल्स में जो है सिंगापुर का जो डबल्स का टाइटल था वो इंडिया ने जीता है। कौन थे? सात्विक साईराज थे उसमें और चिराग शेट्टी थे। ये इंडिया का पहला पेयर बना है, मतलब इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक डबल्स में या फिर डुओ में कोई भी सिंगापुर ओपन को नहीं जीत पाया है। ये इन्होंने पहली बार करके दिखाया है। सिंगापुर ओपन जो है मेंस डबल्स कैटेगरी में जीता है इन्होंने। इससे पहले सिंगल्स की कैटेगरी में 3 लोगों ने सिंगापुर ओपन को जीता है। कौन है? साइना नेहवाल, पीवी संधू एंड साई प्रणीत। इन 3 लोगों ने भी इस टाइटल को जीता, लेकिन डुओ या फिर डबल्स में पहली बार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है सिंगापुर ओपन्स। मेंस सिंगल टाइटल जो किसको मिला है? एलेक्स लेनियर को, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। विमेंस सिंगल का टाइटल किसको मिला है? आन से यंग, साउथ कोरिया की प्लेयर है, इनको मिला है। आप ये फोटो देख सकते हैं सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी का। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक डे 2026 सेलिब्रेट किया गया 23 जून को। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अगर आपने सुनी हो, अगर आप जानते हो, तो इसकी फाउंडेशन जो है वो रखी गई थी 23 जून 1894 को इन पेरिस बाई पियरे डे कावर्टिन। इन पियर डे कावर्टिन जो हैं, इनको हम मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट का फादर भी कंसीडर करते हैं। तो फाउंडेशन 23 जून 1894 पेरिस में इसकी रखी गई थी। इसी वजह से 23 जून को हम ओलंपिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम है 2026 एडिशन की जो थीम है वो थी स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस एंड ब्रेकिंग बैरियर्स। मतलब हम ब्रिज बनाएंगे एक दूसरे के साथ आने के लिए और जो बैरियर्स होते हैं उनको तोड़ देंगे। फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीत लिया है फ्रेंच ओपन को। और ये ज़्यादातर मैं सिंगल्स की बात करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम में ना सिंगल्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने डबल्स की क्यों बात की, इतना एम्फेसिस क्यों दिया? क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट है एक इंडिया के लिए। अगर इंडिया से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल का टाइटल है वो अलेक्जेंडर ज़वेरेव हैं जर्मनी के, उन्होंने जीता है। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, इमर्जिंग प्लेयर हैं। फ्रेंच ओपन 2026 इन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन जो होता है ये क्ले पोर्ट पर खेला जाता है, पेरिस में हुआ था ये। किसको हरा के जीता है? फ्लावियो कोवोली जो इटली के हैं, उनको हरा के जीता है इन्होंने। फ्रेंच ओपन मेंस की तो मैंने बात कर ली। वीमेंस का टाइटल किसने जीता है? फ्रेंच ओपन वीमेंस का टाइटल जो है वो मीरा एडरीवा ने जीता है, जो रशिया से बिलोंग करती हैं। ये देखिए मैंने डबल्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन डबल्स का क्या है उतना ज़्यादा महत्व तो रहता नहीं है अगर हमारे इंडिया का कोई नहीं है तो उसमें। ला लीगा 2025-26 फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो किसने जीता है? वो तो FC बार्सिलोना, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीत लिया है। सेकंड टाइम है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब इससे पहला जो एडिशन था वो भी इन्होंने ही जीता था। ये 29वां एडिशन था। इससे पहले 28वां एडिशन जो है ना वो भी FC बार्सिलोना ने ही जीता था। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्जिक्यूटिव ला लीगा टाइटल है। किसको हराया इस बार इन्होंने? FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से जो है वो हरा दिया और इस टाइटल को जीत लिया है। हुआ कहाँ था ये हुआ था कैंप नू स्पेन में। स्पेन में इसको होस्ट किया गया था। टोटल 20 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इटालियन ओपन की बात करता हूँ। अब देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है, इटालियन ओपन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जेनिक सिनर हैं, बिलोंग करते हैं इटली से ही, इटली के ही प्लेयर हैं। लेकिन पिछले 50 साल से कोई भी मेल प्लेयर ऐसा नहीं था जो इस टाइटल को जीत पा रहा हो अभी तक। पिछले 50 साल से पहले किसी ने जीता, लेकिन पिछले 50 साल में पहली बार जेनिक सिनर हैं। इटालियन ओपन को इटली से ही बिलोंग करते हैं जेनिक सिनर और उन्होंने जीत लिया है। फर्स्ट मेल प्लेयर हैं पिछले 50 साल में जिन्होंने सिंगल्स का टाइटल मेल्स कैटेगरी में इटालियन ओपन का जीत लिया है। कैस्पर रुड को इन्होंने हराया था, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं।
विमेंस सिंगल का टाइटल, और ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है इटालियन ओपन जो है। विमेंस सिंगल की जो विनर हैं वो रही हैं एलिना स्विटोलिना, यूक्रेन से बिलोंग करती हैं एलिना। कौन बन गई हैं फर्स्ट इंडियन फीमेल क्रिकेटर जिनका नाम जो है लिखा गया है लॉर्ड्स के प्रेस्टिजियस ऑनर बोर्ड पर जुलाई 2026 में? बिल्कुल ही लेटेस्ट न्यूज़ है ये। तो ये हैं क्रांति गौर। क्रांति गौर ने क्या है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, पहली वीमेन बन गई हैं जिनका लॉर्ड्स टेस्ट ऑनर बोर्ड पर नाम लिखा गया है। क्रांति गौर याद रखना है आपको। ये जो पीडीएफ है ना आपको, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। विच यंग बैट्समैन, कौन से यंग बैट्समैन हैं जिन्होंने क्रिस गेल का हिस्टोरिक वर्ल्ड रिकॉर्ड था एक ही आईपीएल के सीजन में 59 सिक्सेस लगाने का, उसको तोड़ दिया है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड था जो उन्होंने बनाया था 2012 में। 2012 में उन्होंने 59 सिक्सेस एक ही एडिशन में लगाए थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने? वैभव सूर्यवंशी ने। 2026 एडिशन जो हुआ था उसमें 65 सिक्सेस इन्होंने लगाए और क्रिस गेल जी का जो रिकॉर्ड है इन्होंने तोड़ दिया है। इंडिया से ही एक स्प्रिंटर हैं जिन्होंने खुद का ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है मेंस 100 मीटर का। फेडरेशन कप जो था वो रांची में, बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में हुआ। फेडरेशन कप एथलेटिक्स कंपटीशन था एक, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं ये गुरिंदर वीर सिंह, सॉरी इनका नाम मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया पहली बार में। गुरिंदर वीर सिंह जो हैं इन्होंने इस टाइटल को जीता है, या फिर ये नेशनल रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। 10.09 सेकेंड में इन्होंने 100 मीटर की रेस को कंप्लीट किया। और ये फेडरेशन कप एथलेटिक्स कंपटीशन जो है ये बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में होस्ट किया गया था। यूएफा चैंपियंस लीग 2026 इसको किसने जीता है? तो पीएसजी, ये क्या है, फ्रांस का एक फुटबॉल क्लब है पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मन्स, इन्होंने जीत लिया है यूएफा चैंपियंस लीग 2026 का टाइटल, और इन्होंने आर्सेनल को हरा दिया। इन्होंने भी ये 2 बार जीता लगातार, पिछली बार भी इन्होंने जीता था, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम्स जो है इन्होंने जीत लिया है। कहाँ हुआ था ये बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था ये एडिशन। 22nd एशियन अंडर 20, मतलब 20 के अंडर की एज के ही लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो 22nd एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026 जो कि होस्ट की है हांगकांग में। वेन्यू क्या था? हांगकांग था इसका। उसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन से रहे? चाइना, इसने टॉप किया है, 25 मेडल्स जीते चाइना ने। इंडिया, ये सेकंड पोजीशन पर रहा है अपना देश, 19 मेडल जो हैं इंडिया ने जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं। जापान थर्ड पोजीशन रही, 18 मेडल, 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। केन विलियमसन, इन्होंने क्या है, क्रिकेट की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, इंटरनेशनल फॉर्म्स जो हैं, ऑल फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया जून 2026 में। कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं? तो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं केन विलियमसन, कैप्टन हुआ करते थे न्यूजीलैंड के। इटालियन टेनिस प्लेयर जेनिक सिनर, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या किया है, पिछले 50 साल में इटालियन ओपन किसी भी मेल प्लेयर ने नहीं जीता था, लेकिन इन्होंने जीता सिंगल का टाइटल। इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने विंबलडन जो होता है 2026 का विंबलडन टाइटल जो है मेंस सिंगल का वो भी जीता है सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम, मतलब इन्होंने पिछली बार भी जीता था इसको, और ये जो है इनका 5th ग्रैंड स्लैम था अपने करियर का, मतलब ये बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी हैं। ही डिफीटेड जर्मनीज अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जो है इन्होंने क्या जीता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि फ्रेंच ओपन जो है वो इन्होंने जीत लिया है मेंस सिंगल का टाइटल, लेकिन विंबलडन में जो है इनको हरा दिया है किसने, जेनिक सिनर ने। दूसरे विनर कौन है, विमेंस सिंगल किसने जीता है, लिंडा नोस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, उन्होंने विमेंस सिंगल का टाइटल जीता है। अब क्या है देखिए, ग्रैंड स्लैम की हमने अभी बात की, 5वां ग्रैंड स्लैम था। तो टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं जिनको हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं, ग्रैंड स्लैम्स। ठीक, कौन कौन से होते हैं,
ये आप सामने देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री होस्ट करती है, फ्रेंच ओपन फ्रेंच, विंबलडन जो है इसको इंग्लैंड होस्ट करता है और यूएस को जो है यूनाइटेड स्टेट होस्ट करता है। ये चारों टूर्नामेंट एक साल में होते हैं, इसी ऑर्डर में होते हैं। सबसे पहले जो है जनवरी में वो होस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर मई जून के आसपास फ्रेंच ओपन होगा, विंबलडन जो है वो जून जुलाई के आसपास होता है। अभी एक बचा है केवल यूएस ओपन, अगस्त और सितंबर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप सामने देख सकते हैं, इस तरीके से हैं। अब ये इनके सरफेस के रिलेटेड क्वेश्चन भी वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है, मैंने बताया तो आपको कि फ्रेंच ओपन जो है ना ये क्ले के कोर्ट पर होता है, विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट पर होता है और यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर होता है। मतलब शुरुआत और आखिरी टाइटल जो है वो हार्ड कोर्ट पर होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों ही हार्ड कोर्ट पर होते हैं और जो दो टाइटल यूरोप में होस्ट किए जाते हैं ये क्ले और ग्रास के कोर्ट पर होते हैं। अब ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं कि इतिहास में, हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जो हैं वो किसने जीते हैं। तो नोवाक जोकोविच। अगर बात करें मैन की, मेल प्लेयर की, तो नोवाक जोकोविच ने 24 टाइटल जो हैं अभी तक जीते हैं। ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। सेकंड है राफेल नडाल 22, थर्ड है रॉजर फेडरर 20 टाइटल इन्होंने जीते हैं। वहीं वीमेंस की बात करें तो मार्गरेट कोर्ट 24 टाइटल्स इन्होंने जीते हैं वीमेंस कैटेगरी से। सेरेना विलियम्स 23 टाइटल्स इन्होंने जीते और स्टेफी ग्राफ इन्होंने 22 टाइटल्स जीते हैं। अब नोटेबल रिकॉर्ड क्या है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है वो होता है विंबलडन। 1877 से इसको लगातार होस्ट किया जा रहा है और इकलौते ऐसे प्लेयर जिन्होंने गोल्डन स्लैम को अचीव किया है एक ही कैलेंडर ईयर में, वो हैं स्टेफी ग्राफ। 1988 में इन्होंने ऐसा किया था। अब होता क्या है गोल्डन स्लैम, एक तो होता है कैलेंडर स्लैम, मतलब आप क्या करेंगे कि सारे के सारे जो भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको जीत लेते हैं। 4 होते हैं, ठीक है, चारों को अगर आपने जीत लिया है तो आपने क्या है कैलेंडर स्लैम कर दिया कि एक कैलेंडर के चारों ही टाइटल को आपने जीत लिया है, तो उसे कहते हैं कैलेंडर स्लैम। लेकिन कभी ऐसी कोई ईयर आ गई कि जिसमें ओलंपिक भी होस्ट होना था, ठीक, तो आपने क्या किया, ओलंपिक का भी सिंगल्स का अगर गोल्ड मेडल जीत लिया है, मतलब चारों तो ग्रैंड स्लैम जीत लिए, साथ के साथ ओलंपिक गोल्ड भी जीत लिया टेनिस का, तो उसको क्या कहते हैं गोल्डन स्लैम। और ऐसा करने वाली इकलौती प्लेयर कौन है अभी तक, स्टेफी ग्राफ, उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। ये था ऑल एंड एवरीथिंग जो आपसे पूछा जा सकता है ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड। स्पेन ने जीता है 2026 फीफा वर्ल्ड कप। किसको हरा दिया है, अर्जेंटीना को हरा दिया है। 2026 एडिशन फीफा वर्ल्ड कप का किसने जीता है, स्पेन ने जीता है। और किसको हरा दिया है, अर्जेंटीना को हरा के उन्होंने ये जीता है। ओके, फाइनल का मैच जो था ये न्यू जर्सी में हुआ था। न्यू जर्सी कहाँ, न्यू जर्सी यूएसए में। न्यू जर्सी यूएसए में फाइनल का मैच हुआ था। चलिए देखते हैं कौन सा एडिशन था। 2026 फीफा वर्ल्ड कप एडिशन जो था ये 23rd एडिशन था। इसमें टोटल 48 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। होस्ट किसने किया, 3 कंट्रीज़ हैं, 3 कंट्रीज़ जिन्होंने मिलकर इसको होस्ट किया है, कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तीनों ने मिलकर, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसने इसको मिलकर होस्ट किया है। इससे पहले इन तीनों कंट्रीज़ में से किसी ने इसको होस्ट किया है, हाँ होस्ट किया है, मेक्सिको इसको होस्ट कर चुका है, यूएस कर चुका है, लेकिन कनाडा ने कभी नहीं किया था। देखेंगे कब किया, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर रखी हुई है। ये था 23rd एडिशन। 23rd एडिशन आप देख सकते हैं कहाँ हुआ है, कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए में हुआ है। 24th एडिशन जो होगा 2030 का, वो कहाँ होगा, वो मोरक्को, पोर्चुगल एंड स्पेन में होगा। ये क्यों है ज़रूरी, ये ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि ये सेंटेनरी मैच जो है वो होस्ट करने वाले हैं। कौन से, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, ये सारी कंट्रीज़ भी। सेंटेनरी क्या होता है, 100 साल में एक बार होने वाला, या फिर 100 साल के बाद होने वाला, 100 ईयर्स के बाद। क्या इसका मतलब हुआ 2030 के एडिशन अगर 100 ईयर में होता है, इससे पहले सबसे पहला जो एडिशन था ना फीफा वर्ल्ड कप का वो था 1930 उरुग्वे में। उरुग्वे में हुआ था, इसी वजह से उरुग्वे में एक मैच जरूर होगा
2030 में। मोरक्को, पोर्चुगल, स्पेन इसको होस्ट करने वाले हैं। इससे पहला एडिशन 2022 का वो कतर ने होस्ट किया था। 2034 का एडिशन जो सऊदी अरेबिया जो है इसको होस्ट करेगा। चलिए फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड और कुछ न्यूज़ हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ब्राज़ील जो है फीफा वर्ल्ड कप का मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार किसी ने अगर जीत हासिल की है, 5 बार अगर किसी ने इस फीफा वर्ल्ड कप को जीता है तो वो इकलौता कंट्री है ब्राज़ील। लेकिन इसके बिल्कुल ही पास जर्मनी और इटली इस टाइटल को 4 बार जीत चुके हैं। जर्मनी ने 4 बार जीता, इटली ने 4 बार जीता, लेकिन ब्राज़ील ने मोस्ट हाईएस्ट टाइम जो है इसको जीता है 5 बार। 2026 के एडिशन की अब बात सारी होंगी। फेयर प्ले अवार्ड जो है नीदरलैंड्स को मिला है। इसमें यही फेयर प्ले अवार्ड जो है नीदरलैंड्स को और भी कहीं मिला है, आप मुझे ये बताएंगे। गोल्डन बॉल रोड्री जो स्पेन के प्लेयर हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव, ये क्या होते हैं, ये किस तरीके के अवार्ड्स हैं। देखिए, जो टॉप प्लेयर होते हैं, बेस्ट प्लेयर होते हैं, उनको गोल्डन बॉल जो है वो अवार्ड दिए जाते हैं। जो हाईएस्ट गोल करते हैं उनको गोल्डन बूट, सिल्वर बूट, इस तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट डिफेंडर वगैरह जो होते हैं उनको गोल्डन ग्लव अवार्ड इस तरीके से दिए जाते हैं। तो बेस्ट यंग प्लेयर, सबसे यंग प्लेयर हैं और बेस्ट हैं वो कौन है, पाओ क्यूआरसी, स्पेन से बिलोंग करते हैं। और जीता किसने, वो भी स्पेन ने ही जीता है। तो देखते हैं स्पेन ने कितने टाइटल या फिर कहें अवार्ड इसमें जीते हैं। गोल्डन ग्लव जो है उन्नई सिमोन को स्पेन से मिला है। बेस्ट यंग प्लेयर उतना जरूरी नहीं है, देखिए ये जो गोल्डन ग्लव वगैरह सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, गोल्डन बूट किसको मिला है, किलियन एम्बापे, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, 10 गोल उन्होंने दागे पूरे एडिशन में। गोल्डन बॉल जो है रॉड्री, स्पेन के प्लेयर हैं, उनको मिला है। सिल्वर बॉल लियोनल मेसी, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, उनको मिला है। और सिल्वर बूट भी लियोनल मेसी को ही मिला है, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कप योगासन चैंपियनशिप, विश्व की सबसे पहली योगासन चैंपियनशिप जो है वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप पहला एडिशन था 2026 में। कहाँ हुआ, अहमदाबाद में हुआ है। किसने जीता इस एडिशन को, तो इंडिया ने जीत लिया। लेकिन देखना कितने मार्जिन से जीता है, इंडिया ने जीता। और इसमें इंडिया ने टोटल मेडल जो जीते हैं वो जीते हैं 114, 114 मेडल्स। उनमें से 102 तो गोल्ड मेडल हैं इंडिया ने जो जीते। हिस्टोरिकल जो है इसको कहते हैं कि विन है ये इंडिया की। जापान सेकंड पोजीशन पर रहा, लेकिन मेडल देखिए कितने, ओनली 11 मेडल्स। अर्जेंटीना थर्ड रहा, ओनली 5 मेडल्स। तो इंडिया ने तो स्वेप्ट कर दिया इसको। ये जो इवेंट था ये योगासना भारत ने ऑर्गेनाइज किया, कोलैबोरेट करके किसके साथ, वर्ल्ड योगासना और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलके। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। इंडिया फर्स्ट, जापान सेकंड, अर्जेंटीना थर्ड इसमें रहा है। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग, इसका 4th सेशन था जो इंडिया में होस्ट हुआ। बेंगलोर ने इसको होस्ट किया था। लेकिन इससे पहले जो 3rd एडिशन था वो भी इंडिया में ही हुआ था। किसने होस्ट किया था, मुंबई ने होस्ट किया था। 4th सेशन है जो कि ये सितंबर में होस्ट होगा बेंगलोर में। इससे पहले मुंबई में हो चुका है 3rd सेशन जो है टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग। कौन इसको ऑर्गेनाइज कराता है, इसको फिडे के साथ में मिलके टाटा इंडस्ट्री जो है, पार्टनरशिप किसकी है, टेक महिंद्रा की और फिडे की। फिडे की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस। दूसरा इसका इंग्लिश में क्या मतलब हुआ, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको कहते हैं। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी पेरिस फ्रांस में 1924 20 जुलाई को। हेडक्वार्टर इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में। मोटो है इसका VR1 फैमिली। FIH विमेंस हॉकी नेशनल कप 2026 नेशंस का कप है। FIH विमेंस हॉकी नेशंस कप 2026 कौन कंडक्ट कराता है, FIH। क्या है FIH, फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑर्गेनाइज कराती है हॉकी नेशंस कप फॉर वीमेंस। इंडिया वीमेंस हॉकी टीम जो है उसने जीत लिया है। इंडिया की, हमारी वीमेंस की हॉकी टीम जो है नेशनल लेवल की, उसने जीत लिया है 2nd टाइम
सेकेंड टाइम हमने इसको जीता है। न्यूजीलैंड को 2-0 से हमने हरा दिया है। इससे पहले हमने इस एडिशन को 2022 में जीता था। कौन सा? FIH वीमेंस हॉकी नेशंस कप, बहुत ही ज़रूरी है। इंडियन वीमेंस हॉकी टीम ने इसको जीता है न्यूजीलैंड को हरा के। USA जो है थर्ड प्लेस पर रहा। वेन्यू जो था वो था न्यूजीलैंड नेशनल हॉकी सेंटर, ऑकलैंड। अब FIH का हेडक्वार्टर भी ना आपको लॉजेन स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलता है। FIH का हेडक्वार्टर भी और फिडे का हेडक्वार्टर भी लॉजेन स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलता है। हरमनप्रीत कौर, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पहली ऐसी प्लेयर बन गई हैं, अब वो चाहे मेंस कैटेगरी की बात कर लें या वीमेंस कैटेगरी की बात कर लें, यहाँ पर कैटेगरी अप्लाई नहीं होती है कोई भी। हरमनप्रीत कौर जो है पहली प्लेयर बन गई हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो 200 खेले। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली इकलौती ऐसी प्लेयर हैं हरमनप्रीत कौर। इन्होंने ये जो अचीव किया है, ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए जो है अचीव किया है। ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिन्होंने शॉर्टेस्ट या फिर कहेंगे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी क्रिएट की है? केवल 11 बॉल्स में उन्होंने 50 रन्स प्लस जो हैं वो स्कोर किए हैं लिस्ट ए कैटेगरी क्रिकेट में। तो ये हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी आप देख सकते हैं, इन्होंने 65 सिक्सेस जो हैं वो भी हिट किए हैं। वो भी इनका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। किसका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है? वो क्रिस गेल का। उन्होंने 59 सिक्सेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए थे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मेडल, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक मेडल दिया है। हाईएस्ट ऑनर होता है इनकी तरफ से ये, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये किसको दिया है? ये दिया है विश्वनाथन आनंद को। ये क्या है? ये पहले इंडिया के ग्रैंड मास्टर थे, हमने आपको बताया था। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप 2026 किसने जीती है? इंडियन टीम ने जीती है। मेडल टैली में इन्होंने टॉप किया है। और ये चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी? ये सूल जर्मनी में हुई थी 2026 में। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इंटरनेशनल लेवल पर इसने होस्ट किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक जर्मनी में। फाउंडेशन कब हुई? 1907 में। टॉप किसने किया है? इंडिया ने टॉप किया है। टोटल मेडल 25, 7 गोल्ड, 8 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। सेकंड कौन रहा? इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स जो हैं वो रहे। इटली जो है वो थर्ड पोजीशन रही, 10 मेडल उन्होंने जीते। अब देखें, क्रांति गौर पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिनका नाम जो लॉर्ड्स के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, लॉर्ड्स में। हरमनप्रीत कौर पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 T20 इंटरनेशनल मैच जो खेले। अब तीसरा रिकॉर्ड किसके नाम है? दीप्ति शर्मा के नाम। हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई हैं वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट की। अब तक महिलाओं की क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में दीप्ति शर्मा ने हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स जो हैं वो लिए हैं। 356 विकेट्स जो हैं ले चुकी हैं दीप्ति शर्मा। ये उन्होंने माइलस्टोन कब अचीव किया? ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ये खेल रहे थे तो बेथ मुनी का इन्होंने विकेट लिया और इनके 356 हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट जो हैं वो कंप्लीट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने ही इस टाइटल को जीता है, ये आपको याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इस टाइटल को। US ओपन 2026 किसने जीता है? चाइना के प्लेयर हैं, उन्होंने इसको जीत लिया है, सू ली यांग ने। लेकिन आपको यहाँ पर जो फोटो दिख रहा है ये तो चाइना के प्लेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो सिल्वर मेडल मिला है, जो रनर अप रहे हैं वो रहे हैं किदाम्बी श्रीकांत, अपने इंडिया के प्लेयर हैं। उन्हीं को हरा के चाइना के प्लेयर ने जीता था। लेकिन सिल्वर मेडल बहुत बड़ी बात होती है इस तरीके के ग्रैंड स्लैम में। तो किदाम्बी श्रीकांत ने ये जीता है सिल्वर मेडल, आपको याद रखना है। US ओपन में सू ली यांग को हरा के जीता है, इस तरीके से याद रखें। मतलब सू ली यांग ने इनको हराया था, उस तरीके से याद रखें। लेकिन किदाम्बी श्रीकांत का नाम आपको नहीं भूलना है। वीमेन सिंगल कैटेगरी की बात करूं तो लिन क्रिस्टोफर सेन ने इसको जीता और ये डेनमार्क से बिलोंग करती हैं। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन, आपको याद रखना, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये जीत ली है जॉर्ज रसल ने।
लेकिन जॉर्ज रसल ने जो है सीजन की एक ओपनिंग ग्रैंड प्रिक्स जो कि ऑस्ट्रेलियन, ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन और ये ऑस्ट्रियन, तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जॉर्ज रसल ने जीती है, साथ के साथ ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स वो भी जॉर्ज रसल ने ही जीती है, दोनों को आपको याद रखना है। वर्ल्ड रोइंग कप, इसका सीजन 3 था। वर्ल्ड रोइंग कप जो है इसका सीजन 3 था। स्विट्जरलैंड ने इसको होस्ट किया है, लेकिन इसमें गोल्ड मेडल किसने जीत लिया है, इंडिया की टीम ने जीत लिया है। डुओ ने, डबल्स ने जीता है। लक्ष्य और उज्ज्वल, इन दोनों ने मिलके वर्ल्ड रोइंग कप थर्ड सीजन को इन्होंने जीत लिया है, जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, 6 मिनट 26.09 सेकंड में इसको जीत लिया। अब देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग में, इंडिया की तरफ से हैं। मेंस कैटेगरी में 57 वेट कैटेगरी में शॉर्ट पुट खेलते हैं। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिया की कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, होकातो होजे सेमा, इनका नाम, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूं तो, ये बिलोंग करते हैं नागालैंड से। आप इनका फोटो देख सकते हैं इधर, नागालैंड के पैरालंपियन हैं होकातो सेमा, इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप किया है शॉर्ट पुट। सूर्यवंशी यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं हिस्ट्री में अभी तक जिन्होंने टी किया है। इनका जो T20 इंटरनेशनल डेब्यू जो था वो इंग्लैंड के खिलाफ था। इन्होंने ये जो डेब्यू किया 15 साल 15 ईयर 99 डेज की एज में किया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये सचिन तेंदुलकर के पास था। सचिन तेंदुलकर का ये 37 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है किसने, वैभव सूर्यवंशी ने। सचिन तेंदुलकर ने जब डेब्यू किया था टेस्ट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट के तौर पर डेब्यू किया था, तो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था, और जब उनकी एज जो है 16 साल 205 दिन थी। वैभव सूर्यवंशी ने ये 15 साल 99 दिन की एज में किया है। 69th नेशनल स्कूल गेम्स जो हैं वो कंक्लूड हुए, और इनको ऑर्गेनाइज किया था स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 69th नेशनल स्कूल गेम्स 2025-26 को ऑर्गेनाइज किया। मेडल टैली में जो है टॉप किया है महाराष्ट्र ने, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली। ये 3 प्लेसेस तो आपको ज़रूर याद रखने। नेक्स्ट CBSE और वेस्ट बंगाल है। महाराष्ट्र ने जो है 546 टोटल मेडल जीते हैं, जिनमें से 187 गोल्ड है। हरियाणा ने वहीं 313, जिनमें से 121 गोल्ड है। बाकी आप देख सकते हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। 79th नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप के नाम से भी इसको मतलब नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप के नाम से भी इसको जानते हैं। ये इसका 79th एडिशन था संतोष ट्रॉफी का। सर्विसेज जो है उसने इसको जीता है। सर्विसेज जो है ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसकी तरफ से खेलते हैं, सर्विसेज की तरफ से। 79 संतोष ट्रॉफी को इन्होंने जीत लिया है। केरला को इन्होंने फाइनल में हराया था। ये जो संतोष ट्रॉफी है इसका वेन्यू था आसाम। आसाम ने इसको होस्ट किया दकुआ खाना स्टेडियम में। दकुआ खाना स्टेडियम आसाम में इसको होस्ट किया गया था फाइनल को। 79 संतोष ट्रॉफी आसाम में हुई थी, ये सामने लिखा हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसके बारे में बात करते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो कंक्लूड हुए गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। 2026 एडिशन की बात करूं तो मैं, ये इसका 6वां एडिशन था। मतलब फर्स्ट एडिशन 2021 में हेल्ड किया गया था। 2021 में इसका पहला एडिशन, और पहला है 26 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर लिया है। इंडियन आर्मी ने इस चैम्पियनशिप को जीत लिया, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है। मतलब 2026 में उन्होंने जीता, 2025 में भी और 2024 में भी। 24, 25, 26 लगातार 3 बार इंडियन आर्मी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स को जीता है। एडिशन 6 था। मैस्कॉट कौन था, सान AC। यहाँ पर सान का मतलब है स्नो लेपर्ड। मेडल टैली की बात करें, इंडियन आर्मी ने इसको जीता। रैंक 1, 23rd मेडल टोटल, जिसमें से 9 गोल्ड रहे। हिमाचल प्रदेश रैंक सेकंड पोजीशन, टोटल मेडल 14। हरियाणा रैंक 3rd, टोटल मेडल
हमने इससे पहले ऑस्ट्रियन और थी हैं जॉर्ज रसल ने जीते हैं, हुई थी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स से। अब ग्रैंड प्रिक्स टू की बात करें तो ये चार्ल्स जो है एजेंट हैं, इनका नाम है लिएंडर पेस। इनको नियुक्त किया गया है। लिएंडर पेस की तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। किसने जीत लिया है 33rd विजय हजारे ट्रॉफी 2025 टू 26? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है 33rd एडिशन, 33वां इसका एडिशन था, विदर्भ ने जीत लिया है सौराष्ट्र को हरा के। 2 टाइम पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतल। मैसिव थ्रो किया जेवलिन, ये क्या है, जेवलिन खेलते हैं। सुमित अंतिल जो हैं जेवलिन खेलते हैं, पैरालंपिक में भी ये अपना मेडल ला चुके हैं। 64 वेट कैटेगरी में खेलते हैं। इन्होंने हिस्टोरिकल थ्रो किया है एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में। ओके, इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जो कि बेंगलोर में हुई थी, और 8th इंडियन ओपन था इसका। ओके, इन्होंने कितना थ्रो किया, 74.82 मीटर्स, 74.82 मीटर्स इन्होंने थ्रो किया और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुमित अंतिल नाम आपको याद रखना है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 मेंस की बात हो रही है, आपको याद रखना है। इससे पहले हमने विमेंस की बात की थी। विमेंस जो वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता है, ये इंडिया ने जीता है। किसको हरा के जीता है, न्यूजीलैंड को हरा के जीता है। इंडिया इससे पहले जीत चुका है क्या, हाँ इंडिया इससे पहले जीत चुका है 2007 में, 2024 में एंड 2026 में। ऑस्ट्रेलिया ने वीमेंस T20 वर्ल्ड कप इससे पहले कभी जीता था, हाँ 6 बार जीता था, ये उसका 7वां टाइटल था, और इंडिया की मेंस टीम का ये तीसरा टाइटल है। न्यूजीलैंड को हरा के जीता। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, जसप्रीत बुमराह रहे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, संजू सैमसन रहे। मतलब जो फाइनल मैच जिसमें इंडिया ने इसको जीता, ट्रॉफी को जीता, उसमें जसप्रीत बुमराह रहे। ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें तो उसमें संजू सैमसन जो है वो प्लेयर रहे, सबसे अच्छे प्लेयर। होस्ट कंट्री कौन था, इंडिया और श्रीलंका दोनों ने मिलकर होस्ट किया था। जैसे फीफा वर्ल्ड कप को 3 कंट्री ने मिलकर होस्ट किया है, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। नॉर्थ अमेरिका की कंट्री हैं तीनों ही, तीनों ने मिलकर होस्ट किया था। इसी तरीके से आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है 2026 एडिशन, इंडिया और श्रीलंका दोनों ने मिलकर होस्ट किया था। एडिशन था इसका ये 10th। टूर्नामेंट के एम्बेसडर थे रोहित शर्मा। कंट्री जिसने पहली बार क्वालिफाई किया था इसके लिए वो थी इटली। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर बन सकता है, आपको इसको याद रखना है, स्टार मार्क कर लीजिए। इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे, सूर्य कुमार यादव, इसका ही सूर्य कुमार यादव। 8th हॉकी इंडिया अवार्ड, हॉकी इंडिया के अवार्ड जो हैं 8 में, इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड, या फिर इसे बलजीत सिंह अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, बीचू देवी खाबीर खरीबम, बीचू देवी खरीबम मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इनको दिया गया है। बेस्ट डिफेंडर का संजय, बेस्ट मिडफील्डर सुमित वाल्मीकि, बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर सुखजीत सिंह पंजाब से हैं। ये तो आपको याद रखें या ना रखें, ठीक है, उतने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए कितने सारे अवार्ड्स को आप याद रखेंगे। आपको याद क्या रखना है, बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी, ये क्या बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में दिया जाता है। ये अवार्ड का नाम ये है, बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड। बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, कौन है, हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर। हार्दिक सिंह कौन है, मेल है, मैन है, तो मेंस कैटेगरी हार्दिक सिंह को, वीमेंस कैटेगरी नवनीत कौर को, ये फीमेल है। जफर इकबाल को जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, नई दिल्ली में हेल्ड हुए थे 8th हॉकी इंडिया अवार्ड। 2 जरूरी हैं, एक तो बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड और कौन सा, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
जफ़र इकबाल को दिया गया है, ज़रूर याद रखना है आपको ये 2 अवार्ड। बाकी इनको याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। मिलान कॉर्टिना, यहाँ पर 2026 विंटर ओलंपिक हुए। मिलान जो है ये इटली में है, इटली तो आप जानते होंगे। नॉर्वे सिक्योर द टॉप स्पॉट इन दी विंटर ओलंपिक मेडल टैली 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, चौथी बार लगातार नॉर्वे ने जीत लिया है विंटर ओलंपिक को। जिस तरीके से हमारे यहाँ खेलो इंडिया विंटर गेम्स को इंडियन आर्मी ने लगातार तीसरी बार जीत लिया है, उसी तरीके से लगातार चौथी बार जीत लिया है नॉर्वे ने विंटर ओलंपिक को, जो कि मिलान इटली कॉर्टिना में हुए थे। नॉर्वे ने टॉप किया 41 मेडल, 18 गोल्ड, अमेरिका सेकंड, द नीदरलैंड्स थर्ड, और इटली जो कि होस्ट था मिलान में हुए थे ना, चौथे नंबर पर रहा, 4th पोजीशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 किसने जीता है? ये जीता है जी बांग्लादेश ने, दूसरी बार जीता है बांग्लादेश ने इसको, इंडिया को हरा के फाइनल में। इंडिया रनर अप रहा। वेन्यू क्या था? मालदीव्स, माले में ये हुआ था फाइनल मैच इसका। होस्ट कौन था? मालदीव था। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की अगर बात करते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1997, इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। जिस कंट्री में इसका हेडक्वार्टर है उसी ने इसको 2026 एडिशन को जीता है, लगातार 2 बार जीत चुकी है। और अगर ये बात करें, हाँ मैंने बता ही चुका हूँ कि किसको हरा के जीता है, तो इंडिया को हरा के जो है जीता है। एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप की अगर मैं बात करता हूँ 2026 कहाँ हुई थी? ये किर्गिस्तान बिश्केक में हुई थी। होस्ट भी आपको याद रखना है, एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2026 बिश्केक किर्गिस्तान में हुई। गोल्ड मेडल किसने जीता यहाँ? क्योंकि क्या है, ईरान ने इसको टॉप किया, सेकंड जापान, थर्ड चाइना, 4th किर्गिस्तान। इंडिया की रैंक क्या है? 5वीं है। इंडिया की 5वीं रैंक है, 17 मेडल जीते, उनमें से 2 गोल्ड है। 17 तो याद नहीं रख सकते हैं लेकिन 2 याद रख सकते हैं। तो 2 गोल्ड मेडल किसको मिले हैं? सुजीत कलकल 65 kg, रेसलिंग है ना इसीलिए वेट कैटेगरी भी याद रखनी होती है। अभिमन्यु मंडवाल 70 kg कैटेगरी, 2 गोल्ड हैं 65 और 70 kg में। 65 में सुजीत कलकल और 70 में अभिमन्यु मंडवाल, दोनों ने गोल्ड जीते हैं। 2 गोल्ड किस में? एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप किर्गिस्तान में हुई, टॉप किया ईरान ने। ईरान ने 18 मेडल जीते, 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। याद रखना आसान है आपके लिए। ये था वीडियो। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप हमारे पेड कोर्सेज चेक कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए उसके लिए भी आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।